भटक गया हो, कोई मरुस्थल में भटक गया हो और कहीं पानी की एक बूंद नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। शिव चर्चा एक सरल, एक अच्छा माध्यम है भक्तों से जुड़ने का। शिव चर्चा में शिव के स्वरूपों की चर्चा की जाती है, उनकी महत्ता के बारे में बताया जाता है। शिव निराकार हैं, देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं। भक्त जब चर्चा में शामिल होते हैं तो उनके बारे में जानकर उनके रस में डूब जाते हैं। इस बारे में बताना, उनको समझना मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। इसी शिव चर्चा के बारे में जानने और समझने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं बरखा दीदी जी, जो शिव चर्चा के बारे में हमें बताएंगे, अपने बारे में हमें बताएंगे। जी स्वागत है आपका हमारे जी नमस्ते यूट्यूब चैनल में। आप यहाँ पर आई हैं जी सोनभद्र में जी शिव चर्चा के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, सोनभद्र में अपने बारे में बताइए और सोनभद्र में जहाँ आई उसके बारे में बताइए। देखिए, भारत में सोनभद्र के बारे में कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ एनर्जी है ये, यानी ऊर्जा का क्षेत्र तो ये है ही, लेकिन बिजली बनती है, बिजली के संयंत्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है और यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड, उत्तर प्रदेश के तो हैं ही। हर तरह के लोग यहाँ पे काम करने के लिए या कंपनी में रहते हैं, आते हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला संगम है यहाँ। तो इसमें शिव की चर्चा का आगमन जब यहाँ हुआ, ये जैसा कि आपने सुना अभी और आपको लोगों से पता चला होगा कि ये साहब हरिंदरनंद जी के द्वारा इस कालखंड में शुरू किया गया शिव को गुरु बनाने की बात और उनका शिष्य बनने की बात। ये दोनों बात मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नई है, लेकिन सामान्य लोगों तक ये बात कभी नहीं पहुंची थी। शिव के ग्रंथों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का उल्लेख आता है, लगभग 112 आता है। लेकिन शिष्य और उसके भी शिष्य यानी प्रशिष्य भी हुए, लेकिन सामान्य आदमी तक कभी ये बात नहीं पहुंची कि तुम्हारे भी गुरु शिव हो सकते हैं। जैसे शिव के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो सार्वजनिक देवता हैं, सरल और सहज तरीके से उपलब्ध हैं, सबके लिए हैं। साहब हरिंदरनाथ जी ने हमेशा एक बात कही, अब वो शरीर में नहीं है, तो हमेशा उन्होंने एक बात कही कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं हो पाता। इसलिए देवता के रूप में, महेश्वर के रूप में वो सबके हैं, लेकिन जब तक मेरा अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता उनसे नहीं होगा, मेरे हैं वो, जैसे मेरा पति है, जैसे मेरी पत्नी है, जैसे मेरा बच्चा है, जैसे मेरी घड़ी है, जैसे मेरा पर्स है, मतलब मेरा शब्द जिससे भी लगा है हम उसकी परवाह करते हैं। और सार्वजनिक चीज़ों की परवाह हम नहीं करते, उसका उपयोग करते हैं, उसे मनोकामना की पूर्ति करते हैं, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते कि उसका नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिव चर्चा इस मामले में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये शुरुआत कहाँ से हुई शिव चर्चा की? जी ये शुरुआत हुई है, ये सन 1974 का समय था। और उससे पहले साहब हरिंदरनाथ जी युवावस्था में थे और उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे बिहार के। बिहार झारखंड उस समय एक ही था। और पटना लॉ कॉलेज में ये हरिंदरनाथ साहब जी जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे कानून की। लेकिन उससे पहले 8वें क्लास के बाद से ही वो लगातार कुछ ऐसे गुरुओं के संपर्क में आए जिनको अघोरी भी कहा जाता है, कपालिक भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है। यानी एक अलग अलग विधा में जाकर उन्होंने हर चीज़ में एक ऐसी तलाश की जो उनके मन के प्यास को बुझा नहीं पा रही थी। और एक आध्यात्मिक घटना घटती है। आरा एक ज़िला है बिहार का। वहाँ पे जब कानून की पढ़ाई वो पटना में कर रहे थे, तो आरा में प्रतिदिन शाम की ट्रेन पकड़कर वो आरा शमशान जाते थे, गांगी शमशान भूमि है वहाँ। और सुबह की ट्रेन पकड़कर वो वापस पटना आते थे, दिन में कानून की पढ़ाई करते थे और यही उनका रूटीन था उस समय।
उन्होंने एक दिन नवंबर महीना था और लगभग 2 बजे का समय था, जो वो घटना बताते हैं, जो जो उन्होंने बताया है, तो उनके मन में एक विचार आया। हमारे आपके मन में भी एक विचार आता है, लेकिन हमारे विचार तुरंत टूट जाते हैं। किसी के अंदर ऐसा विचार आता है जो ठहर जाता है, तो ठहर अगर गया तो वो अस्थाई होता है, और जब ठहर जाता है तो फिर वो उस पे ज्ञान भी लेता है, फिर वो उस पे काम भी करता है। यानी कि इच्छा तो होती है, विचार तो आता है, लेकिन क्रिया और ज्ञान उसके बाद ही होते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि उनके मन में ये विचार आया कि पिछले 14 वर्षों से वो लगातार इस तरह की क्रियाओं में घूम रहे थे, लेकिन उनको तलाश उनकी पूरी हुई नहीं नहीं। थी। और घर, एजुकेशन बैकग्राउंड उनका पूरी तरह शिक्षा का था। तो एक तरफ ये भी चल रहा था, एक तरफ ये भी चल रहा था। उनके मन में एक विचार आया कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु विष्णु गुरु महेश। गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यानी गुरु में ब्रह्मानी, रुद्रानी, वैष्णवी सारी ताकतें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। उनके मन ने ठीक उल्टा सोचा कि जब ऐसा होता है गुरु में, एक शरीरधारी गुरु में ऐसा होता है, तो कहते हैं लोग कि जो चीज़ धरती पे है, अगर ईश्वर में है तभी धरती पे है, तो वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? ये हम क्यों भटक रहे हैं? ये सोचकर उन्होंने, और शिव को ही वो भगवान समझते थे, ये सोचकर मात्र उन्होंने शिव को गुरु बनाया था उस समय। लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी, ये दीदी नीलामानंद जी जिनको हम लोग कहते हैं, उनका मायका यहीं सोनभद्र से नज़दीक ही है, पलामू। गढ़वा के बाद पलामू पड़ता है। मनातूगढ़ के मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह की बेटी, उनसे उनका विवाह तय हुआ। वो पहले ही हो चुका था 1972 में। 1974 में इन्होंने शिव को गुरु बनाया, और उसके कुछ ही समय के अंदर में बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पहले ही बार में। उनके पिता को तो विश्वास भी नहीं हुआ, कि उनको तो लगता था कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। जो अध्यात्म की बात करता है उसको हम लोग समझते हैं कि हाँ, लोग लोग कहते हैं कि अब वैरागी हो गया है, अब घर वो छोड़ के चला गया, अब इसका हाँ, कोई रिश्ता नाता नहीं, हम लोग से दूर चला गया, फिर जी, आएगा कि नहीं आएगा। जी, 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 बिल्कुल। तो इसका भी एक कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। उन्होंने दिखाया कि जगत में रहते हुए भी शिव का हुआ जा सकता है। जगत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जगत बना है हम लोगों के लिए, तो रहेगा कौन? हम ही लोग रहेंगे। लेकिन जगत में, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे जिया जाता है, ये उनका जीवन बताता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। उन्होंने भी बनाया। उसके बाद इनका तबादला उस समय पाटन में था। उसके बाद वो चले गए मधेपुरा। लगभग 8 वर्ष तक उनके जीवन में इतनी चमत्कारिक घटनाएँ हुईं, और उस समय के गवाह हैं लोग, जिनकी आँखों के सामने ये घटनाएँ होती रहीं। आश्चर्यजनक ढंग से जो वो बोल रहे थे वो होने लगता था, या किसी के बारे में देखकर वो बोल देते थे कि ऐसा है आपके जीवन में, तो वो आश्चर्य करता था कि मैंने हाथ नहीं दिखाया है, कुछ किया नहीं है, आपको कैसे पता है? वो देख के बता देते थे। हाँ, हाँ, कितनी बार ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ। उस समय के लोग हैं, मतलब अभी भी हैं वो लोग। या फिर घटनाएँ, पूजा घर जो था उसमें बेलपत्र की बारिश होने लगी, वो बेलपत्र आज भी रखे हैं। उन लोगों की आँखों के सामने हो रहा था ये। तो कह सुनने में थोड़ी अलौकिक चीज़ें लगती हैं, सुनने में विश्वास नहीं होता है। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसको देख तो आप रहे हैं, लेकिन आपका मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी घटनाएँ हुईं। ख़ैर, चमत्कार उनका उद्देश्य नहीं था। तो चमत्कारिक घटनाएँ जब होने लगी, एक दिन उनका मन समझ गया कि इन चमत्कारों से जीवन नहीं चलता है। और उन्होंने 1982 में, जब वो मजिस्ट्रेट थे मधेपुरा में, उस समय उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों से इस बात को शेयर किया, बताया कि मैंने शिव को गुरु बना लिया है, आप लोग भी क्यों नहीं बना लेते हैं? पहली बार जब ये बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि ये बात तो ग्रंथों में लिखी हुई है, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ये सुनकर इनको और आश्चर्य हुआ कि मुझको नहीं पता है, मैंने उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है। आपको मालूम है कि शिव फिर भी नहीं गुरु है, चले तब उधर। भी आपने नहीं अपनाया। तो यही एक मोमेंट, यही एक पल था जिसने उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को जीने के लिए जो कर रहा हूँ वो करूँगा। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका निर्वहन भी करूँगा। लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया है तो इस बात को लोगों के जीवन में भी उतारूँगा। ताकि सामान्य से अति सामान्य आदमी भी, चाहे वो किसी भी जातीय वर्ग का हो, चाहे वो कोई हो, वो सरल तरीके से शिव से को अपना कैसे बना सकता है, मैं अब इस पे बात करूँगा। तो उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की, और बहुत तेज़ी से ये बात विस्तार पा गई।
फैलती आज पूरे भारत और नेपाल और अन्य देशों में भी है। लेकिन एक बहुत आपको लगेगा सुन के कि जहाँ पे हर आदमी अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ हम मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। गिनती नहीं है सिर्फ कितने होंगे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं दिखाया अपने आप को कि हाँ मेरे कारण ये है, ये नहीं दिखाया उन्होंने। मतलब अगर आप के पास धन आ जाए, बल आ जाए, तो ये मत सोचिए, ये अहंकार नहीं रहना चाहिए कि आपने उसे बनाया है। ईश्वर सब कुछ देखता है, वही करता है। विश्वास रहे, लेकिन अहंकार बिल्कुल ना रहे। जी। और यहाँ 2006 में लगभग सोनभद्र में साहब उस समय आए थे इसी जगह पे। और एक कार्यक्रम हुआ था, उस समय छोटा हुआ था। और बाद के सालों में 2-3 बार कार्यक्रम बने, लेकिन किसी न किसी कारण से वो नहीं आ पाए। तो लगभग लंबा गैप हो गया था, तो लोगों ने कहा कि मतलब शिव की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग शिव गुरु महोत्सव एक करना चाहते हैं, ताकि यहाँ जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग जो आदिवासी ठीक गिरवासी, हाँ, जो सही जो बात मूल मूल लोग हैं। जी, बिल्कुल, वो सही बात समझ सकें। सही बात। हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बोलने का अपना प्रभाव एक होता है, मिलने का प्रभाव होता है। तो इसलिए तो उन लोगों के आग्रह पे हम लोग आज यहाँ आए, और महादेव की असीम दया है कि लोगों के साथ बड़ी अच्छी भेंट हुई। तो कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। जी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत जगहों से लोग आए थे। मतलब सोनभद्र ज़िले के लोग थे, और थोड़े बहुत छत्तीसगढ़, एमपी। सिद्धि, शहडोल ये सब के रहे होंगे। और छत्तीसगढ़ का जो नियरेस्ट जो इलाका है वो है। फिर एमपी से भी बहुत कम ही लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सोनभद्र ज़िला के ही थे। सोनभद्र जिला के थे। जी, बिल्कुल। यहीं के लोग तो यहाँ पर किए। अच्छा ये बताइए, शिव चर्चा जो है, अक्सर लोगों में ये रहता है कि वहाँ जाएँगे, कुछ लाभ नहीं मिलता है, बस बैठे रहते हैं। मतलब ईश्वर पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता, बल्कि अब तो लोगों की तरफ है, लेकिन अभी और इतने लोग हैं, कितने लोग हैं कि जो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, हम विश्वास करें या ना करें, हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो हम उस पे विश्वास करें या ना करें। अभी कुछ समय पूर्व कोरोना महामारी फैली थी। वो तो इतना छोटा वायरस था जो बहुत मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन कितना घातक था। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन सांस उसी के प्राण उसी के कारण चलते हैं। तो विश्वास और अविश्वास का, एक बार एक साधु को बुलाया गांव के लोगों ने। आधे गांव के लोग कहते थे कि ईश्वर है, आधे गांव के लोग कहते थे कि ईश्वर नहीं है। उस साधु ने कहा कि अगर मान ही लोगे कि ईश्वर है तो क्या घट जाएगा, कुछ घट तो नहीं रहा तुम्हारा, कुछ तो भला ही होगा। लेकिन उसके बावजूद आप अगर नहीं मानते हैं, तब भी गुलाब का फूल खुशबू देता है, ये हम जानते हैं। गुलाब को काट के अपने फूलदान में आप सजा लीजिए, तब भी खुशबू ही देता है। पेड़ पे छोड़ दीजिए, तब भी खुशबू ही देगा। मसल कर कुचल कर फेंक दीजिए, तब भी खुशबू ही देता है। तो शिव का प्रेम, शिव की शिष्यता भी ऐसी ही है। किसी भी तरह से कोई अगर उसमें सटेगा, थोड़ा नज़दीक होगा, तो उसका मन तो सुगंधित करेगा ही वो, चाहे उसको विश्वास हो या ना हो। विश्वास बहुत यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शिव की पूजा और शिव की शिष्टता में क्या अंतर है। हर जगह ये बात होती है। शिव की पूजा में हमेशा ये अनिवार्य है कि आपको विश्वास होना चाहिए, आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपको समर्पित होना चाहिए। लेकिन शिव की शिष्टता में साहब हरिनंदन जी ने कहा कि इसके बिना भी आपको परिणाम वही आएगा, क्योंकि यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा चल रही है। तो गुरु पे शिष्य को विश्वास नहीं भी होता है बहुत बार, लेकिन गुरु उसके मन को परिमार्जित करके ईश्वर से मिलवाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो यही करेंगे, आपको विश्वास हो या ना हो। अविश्वास में भी अगर तीनों सूत्र आप करते हैं, परिणाम वही होगा, गुलाब के फूल की तरह, बिना विश्वास के भी सुगंध ही देगा वो। वैसे भी शिव भोले हैं, वो सबकी सुनते हैं और सबकी मानते हैं। शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस चर्चा पे बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।